हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी की इस सीरीज में वर्णमाला लेसन को टॉपिक वाइज और बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है परिभाषा एवं परिचय। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है स्वर। स्वर जो है उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के बोला जाता है, वो हो जाते हैं स्वर। फिर ऑप्शन है शब्द। शब्द जो है वो वर्ण से मिलके बने हुए होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला ऑप्शन है व्यंजन। व्यंजन जो है उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, वो हो जाते हैं व्यंजन। या कह सकते हैं कि व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो कौन सी इकाई हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शंस को देखते हैं। शब्द जो है वो वर्ण से मिलकर बने होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो कितने स्वर हैं या पूछा जाए मूल स्वर कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जो है वो मूल स्वर है। और अगर लेखन के आधार पर पूछा जाए तो कुल कितने हो जाएंगे? तो फिर 13 हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। कितने हो जाएंगे? 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो कितने व्यंजन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, 33 जो है वो व्यंजन हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त या द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2 हैं, ढा और ढा। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4, छ, त्र, ज्ञ, स्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है तो टोटल कितने वर्ण हैं? 52 जो है हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। यदि 52 वर्णों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके समझा जाए तो कितने हो जाएंगे? जिसमें मूल स्वर कितने हो जाएंगे? 11 जो है वो मूल स्वर हो जाएंगे। और अयोगवा कितने हो जाएंगे? 2। और मूल व्यंजन 33 जो है वो मूल व्यंजन हो जाएंगे। फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन कितने हो जाएंगे? 4। 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। फिर अतिरिक्त जो द्विगुण जिनको व्यंजन बोला जाता है वो हो जाएंगे 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 52 जो है वो वर्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अक्षर कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है वर्ण और अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात इसीलिए ये सबसे छोटी इकाई हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो किसे कहेंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं वर्णों के समुदाय को? ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है तो टोटल व्यंजन कितने हैं? 33 जो है वो टोटल व्यंजन है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 25 जो हैं वो वर्गों के अनुसार बांटे गए हैं। और प्रत्येक वर्ग के कितने हैं? 5 व्यंजन हैं। वर्ग कौन से हैं? का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्ग हैं। और इसमें 4 जो हैं वो कौन से हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। कौन से? स, स, ह। और 4 जो है वो अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे। कौन से? य, र, ल, व। इस प्रकार कितने हो जाएंगे? टोटल जो है हमारे 33 जो है वो मूल व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की हो जाएंगी? ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की हो जाएंगी। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। और स्वर क्या होते हैं? स्वर जो है बोलने के लिए किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं होती है, वो स्वर हो जाते हैं। और व्यंजन क्या हो जाएंगी? व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, वर्ण जो है वो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ऑप्शंस को देखते हैं। स्वर, स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये याद रखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितने स्पर्श व्यंजन है? 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन है जो वर्ग बनाए गए। वर्ग कौन से हैं?
का, चा, ता, ता और पा, ये 5 वर्ग बनाए गए हैं। इन सभी के 5-5 व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो क्या कहेंगे एक से अधिक वर्णों के मेल को? ऑप्शन नंबर ए, अक्षर कहेंगे। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है स्वर। स्वर जो है उनको बोलने के लिए कोई रुकावट नहीं होती है। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन जो है उनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, या यूं कह सकते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार को बोलने के लिए नाक से ध्वनि निकलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, या यूं कह सकते हैं कि मूल व्यंजन कितने हैं? तो कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, 33 जो है वो मूल व्यंजन हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52 जो है टोटल वर्ण होते हैं, जिनमें 33 जो है वो क्या है कि मूल व्यंजन हो जाएंगे, और 2 इसमें अयोगवा है, और 2 जो है वो उच्छिष्ट व्यंजन, और 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन इसमें जुड़ जाते हैं, और 11 जो है वो मूल स्वर। तो इस प्रकार कितने वर्ण हो जाएंगे? टोटल 52 वर्ण हो जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द जो है वो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो हो जाएगा वर्ण। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है अक्षर। अक्षर या वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसको बोलने में टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई भी होती है। अगला है वर्ण। अक्षर और वर्ण के एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है उनको स्वर कहते हैं, और व्यंजन को बोलने में सहायता करते हैं उनको भी स्वर कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रकार वर्णमाला चैप्टर का परिभाषा एवं परिचय टॉपिक समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और लोगों के पास शेयर करें। ऐसे ही शानदार वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।